जय भारत दोस्तों। सिटी ऑफ हेरिटेज फर्रुखाबाद, मैं सुधीर परमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सुधीर परमार ब्लॉग में। आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर करना ना भूला करें। तो मैं आपको मूल रूप इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस समय गंगा मैया अपने इस स्थान पे प्राचीन समय की तरह विराजती हैं और उसी चीज़ को दिखाने के लिए आज मैं इस जगह पर आपको लेकर आया हूँ। दोस्तों देख सकते हैं आप, दूर तक बनी हुई यह प्राचीन विरासत बिसरातें, जो कि जिन ईंटों से बनाई गई वह मुग़ल कालीन ईंट बताई जाती है। जैसा कि मैंने कुछ जो इतिहासकार उनसे जानकारी भी प्राप्त की थी, उन्होंने ये बताया कि इस ईंट का जो ईंट से बना हुआ है और जिस प्रकार से इसको बनाया गया है वह उसी समय पर बनाई जाती था। यह गंगा जी का वह रूप जो इस समय पर साल में एक बार यहाँ देखने को मिला करता है। देख सकते हैं आप, यह एक स्लैब बनाई गई, इस पर नावों को रुकते थे और इसी पर ऐसी स्लैबों पर सामान या जो भी व्यापार का सामान हुआ करता था वह उतरा करता था। इन जगहों को बनाया गया था, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से इन जगहों को बनाया गया। इसमें जो शिल्पकारी और कलाकृतियाँ बनाई गई थी उनको भी आप देख सकते हैं जिस प्रकार से बनाई गई थी, वे बहुत ही अतुल और बहुत ही सुंदर हैं। देख सकते हैं आप, यह चित्रकारी को आप देख सकते हैं इस तरीके से सुंदर, उस समय प्रयोग होने वाली मटेरियल से हाथ से बनाई गई यह सुंदर कलाकृतियाँ हैं जो कि इसमें आज भी मौजूद हैं प्राचीन समय से, सैकड़ों वर्षों से। अब यह जर्जर खंडित हो चुकी हैं, ख़त्म हो रही हैं, लेकिन इनका कोई भी रख रखाव, कोई देख रेख नहीं हो पा रही है। आपको बताता चलूँ, सरकार द्वारा ये ऐतिहासिक विरासत के रूप में घोषित की गई हैं, लेकिन फिर भी इनका किसी प्रकार से देख रेख नहीं है। ऊपर देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है और आस्था के बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं जो कि किसी समय बहुत सुंदर लगा करती थी, लेकिन अब पूरी तरीके से खंडित हो चुकी हैं, ख़त्म हो रही हैं। देख सकते हैं आप, ऊपर उस चित्रण को भी देख सकते हैं। इस प्रतिमा खंडित हो चुकी है और ऊपर बनी हुई है वह प्रतिमा आप देख सकते हैं। नीचे जो कि पांव रखा हनुमान जी की प्रतिमा प्रतीत होती है, जैसा कि उन हनुमान जी को दर्शन दिखाया जाता है उस प्रकार से। इस तरफ भी आप देख सकते हैं यह प्रतिमा जो बनी हुई है, देवों की प्रतिमाएं हैं जो कि यहाँ पे बनाई गई हैं। पूरी तरीके से इस चीज़ का ख्याल रखा गया और जिस तरीके से इसको अंदर बनाया गया था लोगों के आराम करने के लिए, सामान को रखने के लिए और सामने हुआ करती थी, इसी प्रकार से प्राचीन समय पे गंगा जी, और इसी गंगा जी की इतनी जोर चलने वाली धार पे चला करती थी उस समय पर नावों से हुआ करता था इस जगह पर व्यापार। स्लेब इसी प्रकार से, जैसा कि मैंने आपको उस तरफ गुम्बद दिखाया था, उसके अंदर देवों को जगह प्राप्त थी। देख सकते हैं इधर भी जो प्रतिमाएं बनी हुई हैं वे उसी समय जो मटेरियल यूज हुआ करता था जिस प्रकार का, उसी से बनाई हुई, हाथ से बनाई हुई ये प्रतिमाएं जो कि आपको देखने को प्राचीन जगहों पर ही मिलेगी, जो कि विरासत के रूप में यहाँ पर हैं, लेकिन इनका रख रखाव बिल्कुल भी नहीं है, कोई संरक्षण नहीं है, पूरी तरीके से खंडित और जर्जर हो चुकी है। ऊपर तक देख सकते हैं जो कि चित्रकारी इसमें सुंदर तरीके से बनाई गई, जिस प्रकार से ये बनाए गए मुग़ल कालीन बताए जाते हैं। और इस प्रकार से मैं अंदर आ गया हूँ। ये देख सकते हैं आप जिस तरीके से चारों तरफ से बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही भव्य तरीके से बनाया जाता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब इनमें क्या इनकी दशा है और इनका रख रखाव कैसा है वह भी आप लोग देख सकते हैं। चारों तरफ से द्वार बनाए जाते थे, ये देख सकते हैं एक द्वार उधर बनाया गया, फिर इधर बनाया गया, एक इधर बनाया गया। अंदर इस तरीके से ये देख सकते हैं, ये पत्थर का पाया है, उस पे इसको ऊपर बनाया गया है ईंटें लगा के बहुत ही सुंदर तरीके से, जो कि उस समय जिस प्रकार से जो कलाकार मिस्त्री हुआ करते थे उनको बनाने का क्या समय लगता होगा, किसी को इस चीज़ का अंदाज भी नहीं होगा। देख सकते हैं आप, ये पत्थर की पट्टियाँ है जिसको यहाँ पे डाला गया है और ऊपर ईंटों से जिस प्रकार से देख सकते हैं आप उस समय ये गोलाई दी जाती थी, उसका एक अनोखा सुंदर ये देख सकते कलाकारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मैं इसलिए आपको यहाँ पे लेके आया हूँ क्योंकि जिस समय इसको बनाया करते, जिस चीज़ के लिए बनाया गया था, व्यापार के लिए, उस समय गंगा जी इसी प्रकार से जिस आज आपको दर्शन यहाँ पे दे रही हैं,
इसी प्रकार से बहा करती थीं और उनकी जो धार इसी प्रकार से जोर हुआ करती थी। प्राचीन समय में क्षेत्र में गंगा जी ही दिखाई पड़ती थी और इसी गंगा जी पे इस स्थान को बनाया गया था व्यापार करने के लिए। और उधर ऊपरी क्षेत्र में गुम्बदी क्षेत्र में आपको अंदरी आस्था की वे प्रतिमाएं मिल जाएंगी, सुंदर प्रतिमाएं। और वहाँ पे साधु संत साधना किया करते थे, तप किया करते थे और श्रद्धालु जन आकर यहाँ पर स्नान किया करते थे। उनके रुकने की और व्यापारियों की रुकने के लिए यह जगह उस समय पर बनाई गई थी। जैसा कि यहाँ पे एक महात्मा जी हैं, उनके द्वारा एक कागज़ मुझे दिखाया गया है जिस पे कि इस जगह की बनाने की तिथि दर्शन दी गई है। विक्रम संवत 1839 उस कागज़ पे लिखा हुआ है। मैं वह कागज़ भी आपको दिखाऊंगा और देख सकते हैं, आपको यह वही गुम्बद है। देख सकते हैं गंगा जी नीचे, इतनी ऊंचाई होने के बावजूद भी गंगा जी देख सकते हैं यहाँ पर आ चुकी हैं बिल्कुल पास में। और गंगा जी का स्वरूप आप देख सकते हैं, दूर तक सिर्फ जल ही जल आपको दिखाई पड़ेगा। और यहीं से होकर पुराने समय पर, प्राचीन समय पे गंगा जी बहा करती थी। लेकिन बारिश के समय पर जब गंगा जी में बाढ़ आती है तो वह अपने इसी पुराने प्राचीन स्थान पर आ जाती हैं और इन जगहों को फिर वही दर्शन देती हैं जो कि प्राचीन समय पर इन जगहों को मिला करता था। बहुत ही सुंदर ये प्रतिमाएं जो कि देख सकते हैं आप, भगवान देवों की बनाई गई हैं इसमें। और ऊपर उसके चित्रण किया गया बहुत ही सुंदर तरीके से। गुम्बद के ऊपर अंदरूनी क्षेत्र में मैं आपको यह चित्रण दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं आप, ये पूरी दूर तक गई हुई अंदर तक। लेकिन इस समय जिस प्रकार का प्रयोग यहाँ पे लोग करते हैं, देख सकते हैं भूसा भरा हुआ है, कुछ भी नहीं है क्योंकि संरक्षित की नहीं गई है। ऊपर देख सकते हैं गुम्बद पे चित्रकारी जिस प्रकार से इधर की गई है बहुत ही सुंदर तरीके से। प्राचीन समय पर, पुराने समय पर वह आज भी इसमें मौजूद है। और जिस प्रकार से इसमें बनाई गई वे आस्था की प्रतिमाएं जो कि गंगा जी के किनारे दर्शन देती थीं, लोग दर्शन करने आते थे, स्नान करने आते थे इन जगहों पर। यह देख सकते हैं ऊपर यह प्रतिमा कितनी सुंदर और दिख रही है। और यहाँ पर यह प्रतिमा देख सकते हैं आप। इस प्रकार की जगह देखने को लोग बाहरी क्षेत्रों में, बाहरी प्रदेशों में और बाहरी देशों में जाते हैं, लेकिन ये यहाँ मौजूद जगहों का कोई रख रखाव, कोई संरक्षण, कोई देख रेख ना होने की वजह से ये खंडित हो चुकी हैं। देख सकते हैं यह जिस प्रकार से यह प्रतिमा बनाई गई है जो कि उन प्राचीन जगहों पर देखने को मिलती है, वह खंडित हो चुकी ऊपर प्रतिमा। यह प्रतिमा देख सकते हैं आप, लक्ष्मी माता की चतुर्भुजी प्रतिमा और हाथी देख सकते हैं आप जल चढ़ाते हुए। नीचे देख सकते हैं आप हनुमान जी उधर, और ये बटुक भैरवनाथ की दर्शन दिया है। इस स्थान पर पत्थर लगा हुआ है जिसमें कि संस्कृत विद्यालय के विषय में लिखा हुआ है कि कब संस्कृत विद्यालय का यहाँ पे उद्घाटन हुआ था, वह कब से शुरू हुआ था, वह तिथि इस पत्थर में दी गई है। 1981 यहाँ पे लिखी गई है तिथि, जो कि ये पत्थर लगा था इसके प्रबंधक। लेकिन इसका जो संस्कृत विद्यालय का जो यहाँ पर संचालन शुरू हुआ था वह तिथि और भी दूसरी है। ये विक्रम संवत की तिथि है, हिंदी तिथि है जो कि इसमें दर्शाई गई है, दर्शन दी गई है। और जो कि अंग्रेजी तिथि है वह हिंदी तिथि से 57 वर्ष पीछे चल रही है। इसमें जो तिथि और उन लोगों के विषय में जानकारी दी गई जो यहाँ पे संस्कृत पढ़ाया करते थे, प्रबंधक हुआ करते थे और जिसको संस्कृत विद्यालय चलाया करते थे, उन लोगों के इसमें नाम भी दिए गए। गंगा मैया की प्रतिमा है जो कि दर्शन दे रही है, बहुत ही सुंदर है, देख सकते हैं आप। इसी प्रकार की पूरी विश्रातों में जो कि विश्रातें बनाई गई थी उस समय भैरवनाथ, नीचे ये भैरवनाथ की प्रतिमा है और ऊपर माता रानी की प्रतिमा है, देख सकते हैं सिंह है और माता रानी की प्रतिमा। इसी प्रकार की पूरे विश्रातों में देवों की प्रतिमाएं बनी हुई आपको अर्धनारेश्वर देख सकते हैं आप। यह प्रतिमा, इसमें कलर उतर गया है लेकिन अर्धनारेश्वर की प्रतिमा दर्शन दे रही है, देख सकते हैं आप। मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ अर्धनारेश्वर, हाथ से बनी हुई प्रतिमा और जिससे इसकी जुड़ाई की गई है राविश से, उसी राविश से बनी हुई यह प्रतिमा देख सकते हैं आप। यह प्रतिमा भी चतुर्भुजी है और लेकिन समझ में नहीं आ रही है, ये देवी माता की प्रतिमा है। माता गौरी की भी हो सकती है, दुर्गा मैया की भी हो सकती है। चतुर्भुजी प्रतिमा आप दर्शन कर सकते हैं इसके।
और ऊपर अर्धनारेश्वर भगवान भोलेनाथ की यह प्रतिमा है। और यह सुंदर जगह जो कि आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते लड़ते ख़त्म होती जा रही है। कोई भी संरक्षण, कोई सी प्रकार की कोई देख रेख, कोई मदद इस जगह के लिए सरकारी तौर पर भी उपलब्ध नहीं है। अंदर पूरा खंडित होकर जर्जर होकर गिर चुका है, से कोई संरक्षण नहीं है। और इस जगह से उस समय गंगा जी का जो सुंदर दिखाई पड़ती थी वह आप देख सकते हैं, दूर तक जल ही जल दिखाई पड़ता। और इन जगहों को एक से लगभग 2 से 2.5-3 किलोमीटर तक बनाया गया था। दूर तक इन विश्रांतें बनी हुई थी जिनमें से स्नान भी हुआ करता था। साधु संत इन जगहों पर बैठकर तप किया करते थे और व्यापार हुआ करता था दूर दूर प्रदेशों तक। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस जगह का वही रूप दिखाने के लिए लाया था जो कि प्राचीन समय में यहाँ पर दिखाई पड़ता था। इन जगहों को गंगा जी की इसी धार आप देख सकते हैं जो अभी इस समय मौजूद है, इसीलिए बनाया गया था। और इन जगहों से प्राचीन समय में व्यापार हुआ करता था। अब मैं आपको वह कागज़ दिखाऊंगा जो यहाँ पे महात्मा हैं उनके पास में मौजूद है। तो महाराज जी, आप बताते हैं कि यहाँ इस स्थान पर जो बनाया हुआ है, तारीख आप दिखा सकते हैं? आपके पास में जो तारीख है वह आप मुझे दिखा सकते हैं तो दिखाएं। जो कागज़ है वह विक्रम संवत 1839 उसमें लिखा हुआ है। तो उसके अनुसार 57 साल पीछे आप जा सकते हैं। और इसकी प्रमाणित तिथि जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, यह वह कागज़ है जो कि बता रहे हैं कि इसमें एक शिलापट लगा हुआ था, उसमें इसकी तारीख लिखी हुई थी। वह तारीख इसमें लिखी हुई है, विक्रम संवत की यह तारीख है। और ऊपर वे ये सिक्के जो आप देख रहे हैं, ये प्राचीन वही सिक्के हैं जो उस समय पर चला करते थे। महाराज जी के पास में एक सिक्का ऐसा ही मौजूद है। महाराज जी दिखाएंगे आप? जो आप सिक्का दिखा रहे हैं देख सकते हैं आप, यह सिक्का सच बोलो सच तोलो लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सच बोलो और सच तोलो। इसके पिछली भाग भी दिखा दीजिए, पीछे का भी। ये देख सकते हैं ओम इसमें लिखा हुआ है। और ये सिक्का उसी समय का है जब बताते हैं कि इस जगह को बनाया गया तो व्यापार हुआ करता था। और उसी व्यापार के अनुसार ही इसमें वह लिखा भी यही हुआ है कि सच बोलो और सच तोलो, मतलब किसी प्रकार की कोई बेईमानी ना करो। ईस्ट इंडिया है। तो ईस्ट इंडिया का ये सिक्का बताते हैं महाराज जी। आप नज़दीक से दिखाता हूँ मैं, इसमें लिखा भी होगा, इसमें तारीख भी पड़ी हुई है 1817। महाराज जी, आप यहाँ पे रह के पूजा अर्चना करते हैं और साधना करते हैं, तप करते हैं यहाँ पे रह के। तो बहुत पुराने समय से आपके गुरुजी भी यहाँ पे रहते थे? हमारे गुरुजी को यहाँ हो गए 13 वर्ष। तो गुरुजी को मंदिर का सुंदरीकरण कराया था। जी जी जी। और उसके बाद सफाई वफाई, नीचे कंडा लकड़ी भरे हुए थे, महाराज जी ने सब निकलवाए हैं। ये मंदिर जो शिवलिंग है वो कितना पुराना लगभग होगा? ये तो लगभग द्वापर का है। द्वापर युग का है, महाभारत काल का बताया जाता है, सर प्रचलन में है जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि महाराज जी जैसा बता रहे हैं कि मैं उस स्थान के उस शिवलिंग के भी आपको दर्शन कराऊंगा जो कि मोटे महादेव के नाम से जाना जाता है। मोटे महादेव के नाम से जाना जाता है। महाराज जी बता रहे हैं कि प्राचीन है, द्वापर युग के लगभग है। ये महाराज जी के द्वारा बताया गया है। मैं जिस जगह को दिखा रहा हूँ उसमें तारीख भी मैंने आपको दिखाई और वह सिक्का भी दिखाया। और इस जगह का वह मूल रूप प्राचीन समय का आज मैं दर्शन कराने के लिए आपको लेकर आया हूँ। जैसा कि प्राचीन समय में गंगा जी इन स्थानों से होकर गुजरती थी और इन स्थानों पर हुआ करता था बड़ी तादाद में व्यापार हुआ करता था। महाराज जी बता रहे हैं कि सभी जगह पर इस प्रकार से ओम लिखा हुआ है। मैं आपको लेके चलता हूँ मोटे महादेव शिवलिंग के दर्शन कराने के लिए। दूर तक ये जैसे देख सकते हैं आप, बनी हुई थी। और ऊपर वह मंदिर जो है वो मोटे महादेव के नाम से जाना जाता है। इन सीढ़ियों को आप देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ भी उसी समय की बनी हुई हैं। दोस्तों, महाराज जी ने जो गुरु जी हैं बताते हैं 13 वर्ष पहले आए थे। इन्होंने इस जगह को साफ़ किया, रहने लायक बनाया, यहाँ पे तप करते हैं, साधना करते हैं। और महादेव जी का यह मंदिर, इसका जीर्णोद्धार किया और आप दर्शन कर सकते हैं। मोटे महादेव जैसा कि बताते हैं, यहाँ लोग जानते भी हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मोटे महादेव जी का यह स्थान। जैसा कि महाराज जी बता रहे हैं कि ये द्वापर युग का शिवलिंग है जो कि बहुत ही कम जगहों पे आपको दर्शन देने को मिलेंगे।
श्री राम जानकी लक्ष्मण जी की प्रतिमा, माता महाकाली की प्रतिमा और यहाँ माता अष्टभुजी दुर्गा मैया की प्रतिमा भी विराजी हुई है इस जगह पर। और विराजे हुए हैं ये शिवलिंग मोटे महादेव के नाम से। 3 नेत्र आपको दर्शन देने को शिवलिंग में मिल जाएंगे और नंदी जी भी विराजे हुए हैं। तो दोस्तों, इस जगह का जीर्णोद्धार महाराज जी के गुरु जी, जो कि इस समय यात्रा पे हैं, सोमनाथ गए हुए हैं और भी कई यात्राएं करके फिर आएंगे, उनके द्वारा इस मोटे महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। 13 वर्ष पहले वे यहाँ पे आए और उन्होंने जर्जर हालत देख के इसका जीर्णोद्धार किया। ऊपर इस जगह पे श्री गणेश जी विराजे हुए हैं। जैसा कि हर जगह हर मंदिर में आपको मैं दर्शन कराता हूँ, और दर्शन कराने आज मैं जिस जगह पे आपको लेकर आया हूँ वह जगह गंगा जी के किनारे विश्राते हैं, जो कि व्यापार और श्रद्धालु और साधु संतों के लिए एक बहुत ही सुंदर जगह बनाई गई थी, जो आज जर्जर खंडित और समाप्त हो चुकी है, हो रही है, जिसका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। ऐतिहासिक जगह है और धरोहर के रूप में घोषित भी की जा चुकी है। शाह जी की बिसरातें, यह बहुत ही प्राचीन जगह। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ऐसी ही अपने शहर यूपी क्षेत्र जिला फर्रुखाबाद अपराकाशी पांचाल प्रदेश द्वापर युग में महाभारत काल में ये शहर हुआ करता था। इस शहर में मौजूद महाभारत काल के भी कई जगह हैं और जगह मुग़ल कालीन भी मौजूद हैं। ये बिसरातें जिनको कि व्यापार के लिए भी प्रयोग किया जाता था। बड़ी तादाद में व्यापारी दूर दूर से आते थे और इस जगह पे व्यापार करने के लिए मैं आज आपको इसी जगह को दिखाने लाया था, क्योंकि इस जगह पे इन दिनों पर गंगा जी वर्ष में एक बार अपने पुराने प्राचीन स्थान पे आती हैं और इन स्थानों को पवित्र करती हैं। और वैसे बाकी दिनों में ये स्थान यूं ही पड़े रहते हैं, कोई भी नहीं इन जगहों पे भारी संख्या में श्रद्धालु जन आके प्राचीन समय में स्नान किया करते थे। साधु संत तप किया करते थे, साधना किया करते थे इन स्थानों पर, अब नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। मैं सुधीर परमार भारतीय संस्कृति की ऐसी सुंदर जगहों को आपको दिखाता रहता हूं, जो कि हमारी पहचान भी है। नमस्कार दोस्तों।